हेलो फ्रेंड्स, मैं तो जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं। हम इनइक्वलिटी और इक्वलिटीज़ में कैसे कर सकते हैं। हमने जैसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा, जैसे जिसमें दो कंडीशंस थी, और भी कुछ भी हम पढ़ा। तो जैसे आई होप कि मैं एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो भेज रहा हूँ, तो आपको अच्छा लग रहा होगा मेरी वीडियो देखकर, और अच्छा खासा समझ में आ रहा होगा। तो आज मैं एक दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। एक्सपोनेंट, अब आप एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले मैं आपको पावर पढ़ाता हूँ कि पावर बोलते किसे हैं। देखो, अब सपोज करो जैसे मैं लिखूं कि 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3 लिख लेता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 3। तो जो ये है इसे हम बोलेंगे एक्सपोनेंट। और ये फॉर्म कौन सी है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये एक्सपोनेंट है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसे बोलेंगे हम बेस। अब जब हम बेस और एक्सपोनेंट को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? पावर। मतलब कि इस पूरी वैल्यू को हम पावर बोलेंगे, लेकिन इसको अलग करके बोले तो एक्सपोनेंट बोलेंगे, और इसको अलग करके बोले तो हम बेस बोलेंगे। तो जैसे हम एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट्स होता है, जैसे सपोज को लिखा जाता है कि a रेज टू पावर n। अब यहाँ क्या होता है कि देखो a कितनी बार, अब सपोज करो a 3 बार है, तो मैं क्या करता? 3 बार मल्टीप्लाई करता a को। जितनी बार होगा उतनी बार हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज करो जैसे यहाँ 3 है, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब कि यहाँ जो 3 है उसका कहना ये है, 2 को 3 बोल रहा है कि अपने आप से, आप अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो जाओ। तो 2 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह हम एक्सपोनेंट सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ जो n है, n एक्सपोनेंट, वो रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर है। क्या है? n क्या है? नेचुरल नंबर है। अब n क्या है? नेचुरल नंबर है। और a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ हैं। तो उनको बोलेंगे हम एक्सपोनेंट्स लॉ। क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट्स लॉ। अब एक्सपोनेंट्स लॉ में कुछ लॉ है, जिसमें एक हमारा लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। पहला लॉ जैसे मैं लिखूं, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। देखो कैसे होगा। पहले मैं आपको वेरिएबल्स की फॉर्म में बताता हूँ। तो वेरिएबल्स की फॉर्म में ऐसे बताऊंगा कि तो वेरिएबल्स के फॉर्म में सपोज करो इसको हम लाएं, तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैं लिखूंगा कि a रेज टू पावर n इंटू a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a n प्लस
n। अब ये मैंने लिए हैं, देखो ये हमने क्या किया है कि वेरिएबल्स लिए हैं। अगर हम सपोज करो यहाँ लें कि 2⁻³ इंटू 2⁻5, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको थोड़ा सा यानी बिल्कुल एक्सटेंड करके थोड़ा सा बताता हूँ, तो आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे तो यहाँ 3 क्या बोल रहा है, 2 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो जाओ, 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। फिर ये 2 क्या कर रहा है, इसको अलग रखो आप। फिर ये क्या कर रहा है, ये भी ऐसे ही 5 टाइम। अब आप क्या करो, 2⁻³ लिखा, ठीक है। फिर 2⁻5। अब यहाँ क्या है कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर में क्या होता है कि अगर कोई भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके पावर हमेशा ऐड होंगे। जैसे यहाँ ये बेस है तो ये सेम है, तो इनके पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 3 + 5 ये 8। तो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। अब कोई भी आप जैसे वेरिएबल रखकर भी देख सकते हैं। सपोज करो मैं लिखूं कि x इंटू एक्स, तो क्या आंसर आएगा, x⁻², क्योंकि 1 यहाँ है 1 यहाँ है, ऐड किया तो x⁻² यानी x²। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखो दूसरा लॉ हम पढ़ते हैं। इसमें दूसरा लॉ ये है कि लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अब लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो पावर होता है, लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। देखो कैसे, सपोज करो ये मैं लिखूं वेरिएबल की फॉर्म में a इंटू b⁻n, तो ये n यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये n है। यहाँ बीच में ब्रैकेट है, क्या है, यहाँ ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस है, तो हम n को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 से भी और इस 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो a⁻n इंटू b⁻n। अगर हम नंबर्स में आए तो नंबर्स में आएंगे तो सपोज करो मैं लिखूं 2⁻3 2⁻2 इंटू 3⁻6, तो क्या लिखूंगा 2⁻6 इंटू 3⁻6। लेकिन हाँ याद रखना कि अगर यहाँ प्लस है या माइनस है तो ऐसे कभी भी नहीं होगा। सपोज करो जैसे मैं लिखूं कि a+b का होल स्क्वायर है, तो ऐसे नहीं आएगा, तो इसका आंसर आएगा a² + 2ab + b²। और ये आपको कैसे करना पड़ेगा, इनको अलग अलग करके करना पड़ेगा, a+b इंटू a+b, इनको अलग अलग करके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको ये आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम दूसरे लॉ की तरफ चलते हैं, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। लॉ ऑफ पावर में क्या होता है कि सपोज करो कि मैं लिखूं 2⁻2 होल रेज़ टू पावर 3। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ देखो ये जैसे हमने यहाँ किया था कि इसके ऊपर पावर क्या 1 है और ये होल रेज़ टू पावर, क्योंकि ब्रैकेट है बीच में, अगर ब्रैकेट है तो ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ भी ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2⁻2 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 2⁻6। तो ये बोलता है कि आप a⁻b c लिख दें, तो क्या आएगा a⁻ab।
सॉरी ऐसे आएगा। तो ये पावर में हम कर सकते हैं। अगर सपोज करो ब्रैकेट ना दी हुई हो, तो ब्रैकेट अगर ना दी हुई हो, सपोज करो ऐसे हो कि 2⁻³ तो अब देखो इसमें आपको थोड़ा सा यानी माइंड चलाना है, सोचना है। देखो अगर कहीं भी ब्रैकेट आ रही है, जैसे ये ब्रैकेट आ रही है और इसके ऊपर पावर आ रहा है, तो ऐसे समझ लो कि ये पावर इनसे भी मल्टीप्लाई कर रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई, इसके पावर 1 से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, इसके पावर 1 से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, जैसे हमने यहाँ किया। लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं आ रही, देखो ये पावर है, जो ये 3 इसके ऊपर पावर है, लेकिन ये 3 के ऊपर भी ये पावर है। तो आप क्या करो, पहले 3 का पावर निकालो, 3 × 3 इसका पावर निकालोगे। देखो 3⁻² = 3 × 3, तो 3 × 3 लगाओगे, अब क्या होगा 6 होगा, 2⁻6। अब पावर के ऊपर पावर जैसे आप करोगे और भी ज्यादा हो, जैसे 3⁻2 और 2⁻3, तो आप इसको करो। देखो पहले क्या करोगे, ये पड़ा रहेगा, इसको करो आप 2 × 2 तो 3⁻2⁸, फिर 3 × 8 करोगे तो कितनी बार आएगा, 8 करोगे तो 128 बार आएगा। 8 बार इसको करोगे तो 8 बार 128 नहीं आएगा, 256 आएगा, 256 आएगा, और ये इसका पावर हुआ। तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो अब दूसरा ला की तरफ चलते हैं, दूसरे ला की तरफ। दूसरा ला है लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर में क्या होता है कि देखो सपोज करो AN/AM है, तो ये देखो दोनों के बेस सेम हैं और ये A इससे डिवाइड हो रहा है, दोनों के बेस सेम है, तो ये क्या होगा कि ये ऊपर जाकर इसका माइनस पावर, यानी जो पावर है इसका वो माइनस में बन जाएगा। देखो जैसे A का पावर यहाँ क्या है M है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस, या ये नीचे आएगा तो माइनस का बन जाएगा। देखो A⁻n माइनस, क्योंकि बेस सेम है तो m। अगर आप नीचे लाओगे इसको, सपोज करो ऐसे करते हो, ये दोनों तरीके से कर सकते हो, ऐसे करते हो कि AM माइनस n ऐसे, तो आप इनको ऊपर फिर ले जाओगे तो फिर यही होगा A-m प्लस के n, मतलब के AN माइनस n ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सपोज करो नंबर्स में हो, जैसे 7⁻2 और 7⁻4, तो ये 4 ऊपर जाकर क्या होगा माइनस में होगा, तो 2 - 4। अब 7⁻2 आया है तो ये माइनस में है, तो फिर आप इसको रेसिप्रोकल कर दो, मतलब के नीचे लेके जाओ 1/7⁻2। तो ये हमारा लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर। अब लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट, क्या लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट में क्या होता है, लॉ ऑफ सॉरी यहाँ मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है। लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट। अब लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट में क्या होता है कि देखो सपोज करो पावर ऑफ क्वोशिएंट, मतलब कि पावर का हमें क्वोशिएंट करना है। जैसे सपोज करो 2/3 होल रेज टू पावर 6 है, तो ये पावर है। अब इसका क्वोशिएंट करो आप, तो पावर है इसका क्वोशिएंट करोगे तो क्या आएगा 2⁻6 और 3⁻6।
जैसे सपोज करो मैं लिखूं कि ए अपॉन वी होल रेज टू पावर एम, तो क्या लिखूंगा ए रेज टू पावर एम और वी रेज टू पावर एम। ये था हमारा लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट। तो हम जैसे कुछ एक्सरसाइज हैं, तो 2.2 एक्सरसाइज है, उसके बाद 2.3 एक्सरसाइज है। तो हम 2.3 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको मैं उसको सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे मेरे पास ये बुक है मैथमेटिक्स की, तो इसमें से मैं क्वेश्चन देखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज नंबर बनाते हैं। जैसे एक्सरसाइज नंबर है 2.3 पर आते हैं, तो हम 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 2.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि देखो 10 होल रेज टू पावर 3 फिर 2। तो जैसे हमने लॉ ऑफ पावर पढ़ा, तो लॉ ऑफ पावर यहाँ लग रहा है, तो सॉल्यूशन आएगा। सॉल्यूशन लिखें पहले आप, इसको फिर लिखें 10 रेज टू पावर 3 2। अब हमने पढ़ा है कि अगर बीच में ब्रैकेट आ रही है तो 2 ये से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 10 रेज टू पावर 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ 1 है, फिर ये ब्रैकेट आ रही है, तो 10 रेज टू पावर 6। अब आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो क्या करोगे, पीछे 6 0 दे दोगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन करता हूँ। जैसे ये है 6 नंबर क्वेश्चन है -4 होल रेज टू पावर 4 अपॉन -4 होल रेज टू पावर 2। अब हमने लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर, लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशिएंट नहीं, लॉ ऑफ क्वोशिएंट ऑफ पावर में यह है कि बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऊपर जाकर क्या करेगा माइनस करेगा, तो -4 बेस सेम है और 4 - 2 तो -4 होल रेज टू पावर 2। ये आंसर है इसका, ये इसका आंसर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि -21 x6 y9 अपॉन 3x² y5। तो ये हमारा है आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद आई होप कि आप कर लेंगे। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है, इसमें क्या है कि देखो पहले आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब कि इन दोनों के जैसे यहाँ भी 3 का टेबल लग रहा है और यहाँ भी 3 का टेबल लग रहा है, तो 3 का टेबल लगाएं आप पहले। सॉल्यूशन लिखें -21 x6 y9 अपॉन 3x² और y5। अब यहाँ टेबल लग रहा है, एक बार लगा और यहाँ 7 टाइम लगा, तो यहाँ -7 x6 y9 अपॉन x² y5। अब ये देखो, ये इस x का क्या है कोफिशिएंट है और ये x क्या है इसका वेरिएबल है। तो अब ये पावर है और ये बेस है, बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, तो आप क्या करोगे -7 पड़ा रहेगा, x 6 - 2 और y 9 - 5, तो क्या बचेगा 7x, शायद यहाँ ना दिखाई दे रहा, तो -7 4x रेज टू पावर 4 और y रेज टू पावर 4। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर। तो आई होप कि आपको 2.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे और जितने भी मैंने लाभ बताए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से